गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। हरिश्चंद्र घाट। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जहाँ पे अपने बीवी और बच्चे को एक व्यापारी के पास रखकर यहाँ पे काम किए थे। जब उनका परीक्षा ऋषि विश्वामित्र ने सत्य का लिया था, उनका राजपाट सारा चीज दान में लिया। दान संचला के रूप में जब उनसे भोजन कराने के लिए बोला तो अपने बीवी और बच्चे को रखकर यहाँ पे उन्होंने काम किया। और एक समय ऐसा आया कि अपने बच्चे को जलाने के लिए उन्होंने अपने पत्नी से भी कर मांगा। साड़ी का आंचल फाड़ के दिया रानी तारामती ने, तब उनको अग्नि मिली। जैसे ही वो आग जलाने के लिए जाते हैं, ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं, बोलते राजन ये आपके सत्य का परीक्षा था जिसमें आप सफल हुए। जो भी राजपाट मुझे दान दिया सारा वापस ले लो। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा जिस चीज को दान कर दिया उसे वापस कभी नहीं लिया। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो 3 वचन दो, जिसमें पहला वचन कि जैसा परीक्षा लिया मेरे सत्य का, आने वाले इस संसार में किसी का भी सत्य का परीक्षा आप मत लेना। दूसरा वचन मेरे पुत्र को जीवन दान दो, आखिर में मृत्यु मिला है। रोहित दास को सर्प के डसने से मृत्यु हुआ था जो ऋषि विश्वामित्र ने भेजा था, जिसके कारण उनको दूसरे वचन में जीवन दान दिया गया। तीसरा वचन मेरे काशी में सारे समस्याओं का समाधान हुआ है। यदि इस काशी नगरी में प्रवेश करने वाले की मृत्यु हो जाए तो उसका मोक्ष कंफर्म रहे, शिवलोक को प्राप्त हो जाए। तो ये जो राजा महाराजा अपना राजमहल बनाए, ये लोग यहाँ पे मरने के लिए ठहरे। कितना सुंदर नज़ारा है। देखो मेरे बाजू में भी बड़ी सी बोट चल रही है, तो कितने जन बैठे हैं। हम भी इंजॉय करते करते जा रहे हैं। हमारी लाडली बेटी मेरे पैरों के ऊपर सोई हुई है और मेरे पीछे कितने लोग बैठे हैं। कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई आंध्रा से है, कोई तेलंगाना से है, और सब लोग इंजॉय करते करते जा रहे हैं। और हमारी बोट अब गणेश घाट तक आ गई है और गणेश घाट पे देखिए बहुत सारी भीड़ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला और फुली इंजॉय, और सभी भगवान के दर्शन हो गए। हम अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं जहाँ शिवाजी महाराज का घाट है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से भी दर्शन करेंगे। फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे। जो भाई मेरे पास बैठा है वो है महाराष्ट्र का, कैन लेके बैठा है, वो है महाराष्ट्र का। और पीछे मेरा भाई बैठा है रूपाराम, और पीछे अलग अलग स्टेट से श्रद्धालु आए हुए हैं और हम बोट की सवारी कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा और इतना अच्छा लगा हमारे को घूमने के लिए कि पूरा देखो नदी के अंदर पूरा पानी पानी है। और ये उत्तर की ओर में पूरा देखो मंदिर है एक भगवान का, और ये उत्तर में देखो एक नाव कितना है, देखो गिनती लगाएंगे गिन नहीं सकते, इतना सारा आज के दिन नाव चल रहा है। और बहुत ही बड़ी बड़ी ये बोट है। एक ही बोट में कम से कम आराम से 30 जन 40 जन ऐसे आते हैं लोग, और पूरे नदी में ऐसा पूरा सफ़र करते हैं और पूरे घाट का दर्शन करते 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 एक बार अंदर बोट में घुस गए तो समझो शाम हो जाती। ये भाई भर रहा है पानी यहाँ से गंगा नदी का। हमारे को तो मज़ा आ गया, घूमते घूमते शाम हो गया। पूरी दुनिया का टेंशन छोड़ के हम आ गए काशी के दर्शन करने, और सब फैमिली के साथ आए हुए हैं, तो मस्त मज़ा आ रहा है और एंजॉय कर रहे हैं।
बहुत ही सुंदर वातावरण और बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिला। काशी में हम भी फर्स्ट टाइम आए करके देखो कितने अच्छा दृश्य है और कितना अच्छे से दर्शन हो गए। और बहुत सारी भीड़ है और यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक आती रहती है, रोज़ इतना पब्लिक रहता है और ऐसे बोट डेली चलता ही रहता है, तो देखने का बड़ा मज़ा आता है। और आप भी कभी आओ तो यहाँ काशी ज़रूर घूमने आना और सब घाट का दर्शन करना। भाई साहब आप यहाँ के लोकल के ही हैं, तो एक रहस्यमय चीज़ बताओ यहाँ का कि सबका सुन के एक दिल खुश हो जाए। ये सामने वाला घाट देख रही हो, ये वाला कौन सा वाला? ये सामने जो दिख रहा है वो वाला? यमुना नदी में कालिया नाग रहता था, उसका पानी जो भी पीता, गाय पक्षी जो भी पीता मर जाता। क्या बात करते हैं, इतना बड़ा नाग था इधर है? इतना जहरीला यमुना मैया का पानी इतना था, तो भगवान ने तो देख रखा है कि इतना जहरीला कौन पिएगा, तो उन्होंने इस बहाने से बॉल की कहानी बनाई कि बॉल नदी में कब जाए और कब मैं कूदूँ उसके अंदर। तो भगवान ने कसोई का छलांग उसके अंदर लगा दी, जा करके 3 दिन 3 रात युद्ध किया उसके अंदर में कालिया नाग से। जब हार गया कालिया नाग, जब जाकर यह उसको वरदान दिया कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को कि इसमें से निकल के चला जा, नहीं तो मैं इसी में मार दूंगा तुझे। तो मारा नहीं था कालिया नाग, उसको यहाँ से भगा दिया। तो वो गया, बोले कि जब तू घूम के देख लेगा वृंदावन की तरफ, वहीं तो पत्थर का हो जाएगा। तो दिल्ली हाईवे रोड पर जैत गांव है, यहाँ से भाग के गया था जैत गांव में, उसने घूम के देख लिया, वहीं पत्थर का हो गया। आज भी वहाँ खड़ा हुआ है, पत्थर का बना हुआ। नज़र घड़ी पे रखना मित्र, क्योंकि जिस दिन महाकाल का बुलावा आएगा उस दिन सुइयां फिर से घूमेगी। हर हर महादेव। हम इंसान बिना मुहूर्त के पैदा हुए और जिंदगी भर वो पंडित के पास जाते हैं, ये पंडित के पास जाते हैं, हाथ बताते, मुहूर्त निकालते, घर बनाते तो मुहूर्त निकालते, दुकान खोलते तो मुहूर्त निकालते, किसी के पास किसी ओपनिंग में जाते तो मुहूर्त निकालते, और हर कोई मुहूर्त के हिसाब से करते हैं। और जिस दिन भगवान का बुलावा आता है उस दिन भगवान ही मुहूर्त निकालता है और ऊपर चले जाते हैं। इसके लिए मुहूर्त नहीं देखना, आओ काशी और शुद्ध दर्शन करो और भगवान शिव का दर्शन करो। सबसे अच्छा दुनिया में वही है। बोलो हर हर महादेव की जय। सिर्फ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में ही नहीं, आज पूरे भारत में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी? जो नदी हिमालय से निकलकर अरब सागर तक जाती है वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? सरस्वती नदी बद्रीनाथ के पास माना गांव से निकलती है। अभी तो हम वहां जाके देख सकते हैं, लेकिन कहते हैं कुछ समय बाद वहां से भी विलुप्त हो जाएगी। गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो इसके अनेकों कारण मिल जाएंगे विलुप्त होने के, लेकिन हमारे ग्रंथों में इसके 2 कारण हैं विलुप्त होने के। जब धरती पर इंसानों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया था, तब से ही माँ सरस्वती नदी ने विलुप्त होना शुरू कर दिया था। और दूसरा कारण है गणेश जी का श्राप। महर्षि वेदव्यास जी के साथ बैठकर जब गणेश जी नदी के तट पर महाभारत लिख रहे थे, तब सरस्वती नदी के शोर से उनको परेशानी हो रही थी। उनके निवेदन करने पे भी सरस्वती नदी ने अपनी आवाज कम नहीं करी थी। तब गणेश जी ने माँ सरस्वती को श्राप दिया था विलुप्त होने का। इसमें से सत्य कौन सा है, ये आप मुझे बताइए। हर हर महादेव।
ये नारद घाट है, नारद मुनि का। नारद मुनि के घाट पे अगर दो लोग एक साथ स्नान करते हैं तो आपस में झगड़ा हो जाता है, इसीलिए इस घाट पे कोई लोग स्नान नहीं होता है। ये पूरे घाट में स्नान होता है। एक ऐसा घाट है कि यहाँ कोई भी स्नान नहीं करता है। अगर दो लोग एक साथ स्नान कर लेंगे तो आपस में झगड़ा हो जाएगा। भारतवर्ष में जितनी भी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन मां नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। भारतवर्ष में जितनी भी नदियां उसमें नर्मदा ही नदी ऐसी नदी है जिसके जितने कंकर हैं सब शंकर हैं। नर्मदा पुराण में भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से शिवलिंग बनता है, उसको डायरेक्ट पूजा कीजिए, उसको प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अयोध्या में रामलला जी की स्थापना के समय 2.5 फीट का नर्मदेश्वर का शिवलिंग स्थापित किया गया है। वहां पर भी स्थापना के समय एक संत का पुराना अनुभव बताता हूँ, जो वर्षों से नर्मदा किनारे रहे, नर्मदा जी का भजन किया उन्होंने। वो देखते हैं वर्षों से कि उनके पूर्व में सुबह 3 से 4 बजे एक कोई माई आती है और नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संतों की जिज्ञासा हुई कि मैं वर्षों से इस माई को देख रहा हूँ, आखिर ये माई है कौन? मैं कल माँ स्नान के लिए आएंगे, इनसे माई से मैं परिचय लूंगा। जैसे ही 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में माई नर्मदा स्नान करके लौट रही थी, संत ने देखा माई ने स्नान कर लिया। संत दौड़ते गए, माँ को साष्टांग दंडवत करके पूछा, है माई आप कौन है? वर्षों से आपको देख रहा हूँ, नर्मदा स्नान करके लौट जाती हैं, माई अपना परिचय दीजिए। तो माई अपना परिचय देती है कि मैं गंगा हूँ, शुद्धिकरण के लिए कलयुग में नर्मदा स्नान के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। आज के कथा के आनंद की जय, भक्त और भगवान